Welcome to the channel. हाँ, तो आज की कहानी एक लड़के के बारे में। राकेश। राकेश एक काफ़ी होशियार बच्चा था और इस साल राकेश की 10वीं क्लास थी। दिसंबर का महीना चल रहा था और राकेश की पढ़ाई जोर शोर से चल रही थी। किसी कारणवश राकेश के माता पिता को अचानक हिमाचल जाना पड़ा। राकेश ने पूछना चाहा पर उसके माता पिता ने जवाब दिया कि किसी दूर के रिश्तेदार की तबीयत खराब है, इसलिए उसे देखने के लिए उन्हें जाना पड़ेगा। राकेश थोड़ा चिंतित था पर वो मन ही मन थोड़ा खुश था कि अब वो थोड़ा अपने तरीके से रहेगा, अपने तरीके से खाएगा पिएगा और अपने तरीके से पढ़ाई करेगा। कोई उसको परेशान करने वाला नहीं होगा। राकेश खुश था। उस रात राकेश ने अपना आराम से खाया पिया और राकेश टीवी देखने बैठ गया। कुछ देर टीवी देखने के बाद राकेश को हल्की हल्की नींद की झपकियां आने लगी। राकेश ने टीवी बंद करा और वो सोने के लिए बिस्तर पर लेटा। राकेश नींद आने के बावजूद भी सो नहीं पा रहा था क्योंकि राकेश को अक्सर देर रात तक जागकर पढ़ाई करने की आदत थी। कुछ समय बिस्तर पर लेटने के बाद राकेश को हल्की हल्की नींद आने ही लगी। तभी राकेश को एक साइकिल की घंटी की आवाज आई। साइकिल की घंटी की आवाज़ सुनते ही राकेश फटाफट खिड़की की तरफ गया और उसने बाहर देखा तो बाहर तो केवल एक औरत थी जो अपने कुत्ते को रात में घुमा रही थी। ये देखने के बाद राकेश वापस अपने बिस्तर पर आया और उसने फिर सोने की कोशिश करी। कुछ समय बाद बाहर फिर से साइकिल की घंटी की आवाज़ आई और इस बार साइकिल की घंटी के साथ एक आदमी की आवाज़ भी थी। वो आदमी पूछ रहा था कि क्या यहाँ कोई रंजीत रहता है क्या? ये सुनकर राकेश थोड़ा अचंभित हुआ कि भला रात को इतनी लेट कोई बंदा किसी कोरियर वाले को क्यों ढूंढेगा, और अगर कोई कोरियर वाला है भी तो उसके आस पड़ोस में कोई रंजीत नाम का व्यक्ति था ही नहीं। राकेश ये सब सोचना छोड़ के एक बार फिर से सोने की कोशिश करने लगा, पर एक बार फिर से बाहर से आवाज आई, हेलो, कोई सुन रहा है क्या? क्या यहाँ कोई रंजीत है? ये सुन के राकेश थोड़ा चिंतित हुआ। राकेश ने सोचा कि शायद वो उसकी कुछ मदद कर सके। राकेश बाहर की तरफ गया, वापस खिड़की की तरफ, तो राकेश ने देखा वहां पे एक साइकिल तो थी जिसकी घंटी शायद बज रही हो, मगर उस साइकिल पे कोई व्यक्ति ही नहीं था। राकेश वापस आकर अपने बिस्तर पे बैठा ही था कि साइकिल की घंटी एक बार फिर से बजी और आदमी ने फिर से एक बार आवाज मारी, अरे भाई साहब, क्या क्या आप रंजीत को जानते हैं? ये सुनकर राकेश के मानो रोंगटे ही खड़े हो गए थे। राकेश को ऐसा लगा कि वो व्यक्ति शायद राकेश की बिल्डिंग के बाहर ही किसी को आवाज मार रहा है। शायद वो राकेश के घर में से किसी को बुला रहा था, पर राकेश किसी रंजीत नाम के इंसान को जानता ही नहीं था। राकेश ने ये सब छोड़ा और राकेश बिस्तरे पे लेटा, उसने रजाई ओढ़ी और उसने सोने की कोशिश करी। एक आध घंटे तक किसी की कुछ आवाज नहीं आई, ना साइकिल की ना उस आदमी की। तो कुछ समय लेटने के बाद राकेश को अचानक से घंटी की आवाज आई, लेकिन इस बार वो घंटी की आवाज बाहर से नहीं, उसके घर के अंदर से आ रही थी। और उस आवाज़ के साथ एक और आवाज़ आई जो कि एक आदमी की आवाज़ थी और आदमी पूछ रहा था, अरे भाई, मैंने तुमसे अभी तो पूछा, क्या यहाँ कोई रंजीत नाम का आदमी रहता है क्या? ये सुन के राकेश का मुंह एकदम सूख गया। राकेश को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। राकेश ने कुछ नहीं करा, वो बस अपनी सांस रोक के और अपने ऊपर कंबल ओढ़कर एकदम सो गया। राकेश सोने की पूरी कोशिश कर रहा था पर वो सो नहीं पा रहा था। देखते ही देखते सुबह हो गई और राकेश काफी सहमा हुआ था। थोड़े टाइम बाद राकेश को थोड़ा ठीक लगने लगा कि अब सुबह हो गई है। उसने अपने थोड़ा मन को शांत करा और उसने अपने पिता को कॉल करा। उसने अपने पिता से पूछा कि पिता, क्या क्या आप किसी रंजीत नाम के आदमी को जानते हैं?
तो इसके आगे जो राकेश ने सुना वो सुन के उसके होश उड़ गए। राकेश के पिता ने राकेश को कहा कि जिस रिश्तेदार से वो मिलने हिमाचल गए थे वो और कोई नहीं बल्कि राकेश के पिता के छोटे भाई राकेश के चाचा थे, जिनको सब राजू के नाम से बुलाते थे। पर राकेश ये नहीं जानता था कि राजू उसके चाचा का असली नाम राजू नहीं रंजीत है, और एक दिन पहले ही रात में उनका देहांत हो चुका था। राकेश ये सुन के काफ़ी डर चुका था, और राकेश का और उसके माता पिता का गांव वालों से कुछ लेना देना था ही नहीं 5 साल तक। राकेश के दिमाग में अभी भी वो घंटी की धुन बार बार बजती थी।